हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एलपी के टॉप 30 प्रश्न करेंगे जो कि केमिस्ट्री सेक्शन से हैं। ठीक है, इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ चुका है, उसको आप जरूर देखिए हमारे चैनल पर जाके। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। नहीं की बात हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आयनिक बंध नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो पोलोनियम के जो कुल समस्थानिक है वो है 27, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो रक्त कैंसर के लिए, जो ब्लड कैंसर के लिए कंट्रोल करने के लिए जो रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है यह है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है। अवकरण, हाइड्रोजनीकरण, अभिप्रेरण या ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन के जलने से जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो प्रकाश पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं ईंधन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो गोबर गैस भी एक टाइप का ईंधन होता है, तो इसमें भी मुख्यतः मीथेन ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा लवण, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का नेचर होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर जो होता है ये होता है 7.35 से 7.45। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी तत्व को रासायनिक में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किस तत्व को दी गई है आवारा तत्व की संज्ञा। तो ये दिया गया है हाइड्रोजन को, क्योंकि इसका जगह जो है पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं किया गया है। 18 का सी होगा, 17 का सी होगा, सॉरी 18 का। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। नहीं की बात हो रही है, तो इसमें से कौन धातु नहीं है। तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक मेटल होता है, धातु कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक अपरमाणविक गैस है। अपरमाणविक गैस की बात हो रही है तो यह है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। सार्वत्रिक विलायक की बात हो रही है तो यह है पानी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। एक ही तत्व की बात हो रही है तो वह है हीरा। हीरा सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
वह गैस जो वनस्पति में निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। तो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। वनस्पति घी की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो उर्वरक में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो यह है क्लोरीन। क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ की बात हो रही है तो यह है हीरा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? अति शीतित यानी कि अच्छा खासा कोल्ड, ठीक है, अच्छा खासा चिल्ड। तो अति शीतित पदार्थ है कांच, ठीक है, सुपर कूल्ड होता है कांच, ठीक है। 26 का बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है? तो हरितगृह गैस है ये सभी, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रचुरता से पाया जाता है प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो हीरे का 1 कैरेट होता है कितने मिलीग्राम का? तो ये होता है 200 मिलीग्राम का। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्या नेचर होता है इनका? तो धातु के ऑक्साइड का नेचर होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी अधातु के, धातु के अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।